यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ये बता रहे, जब जब धर्म अपनी संकट में होगा, जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पे होगा, तब तक मैं जन्म लूंगा, हर युग में जन्म लूंगा। साधुओं की रक्षा के लिए मुझे आना पड़ेगा। सत्य युग में भगवान विष्णु थे, द्वापर में भगवान राम थे, वही त्रेता युग में हमारे सबसे प्रिय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आपको पता है कलयुग में किसका जन्म है? कलयुग में हमारे पास हमारे सबसे प्रिय भगवान श्री जगन्नाथ जी है। जब ये कलयुग का अंत होगा तब भगवान कल्कि का अवतार लेंगे। वैसे आपको एक बात बताओ, हमारी ओडिया में एक कहावत है, प्रभु श्री जगन्नाथ ए जातिर गर्व सिए ए जातिर गौरव बिसिए। तो आपको कभी ये सवाल नहीं आया क्या कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो अपनी मनुष्य के रूप में लेते हैं, उनके हाथ पैर सब होते, तो भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और माँ सुभद्रा का हाथ पैर क्यों नहीं है? चलिए उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, शुरुआत से शुरू करते हैं। एक महाराजा थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। वो एक बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। वो हमेशा विष्णु को पूजा करते थे और उनको मिलने की आशा रखते थे। एक दिन एक ऋषिवर उनकी सभा में आए, बोले कि महाराज, भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में ओडिशा में पूजा पा रहे, लेकिन वो जगह कहाँ पे है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ये समाचार सुनने के बाद महाराज अत्यंत व्याकुल हो गए। वो विद्यापति को आदेश दिए कि तुम ओडिशा जाओ और ढूंढो कि नीलमाधव कहाँ पे है। विद्यापति बहुत दिन की यात्रा के बाद ओडिशा पहुंच गए। फाइनली वो वहां पे गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि वहां के एक सबर राजा जिनका नाम विश्ववासु था, वो नीलमाधव को कहीं छुप के पूजा कर रहे। वो जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन विश्ववासु ने मना ही कर दिया। विद्यापति वहां पे कुछ दिन रहने लगे। वो विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार करने लगे और दोनों की शादी भी हो गई। शादी के बाद विद्यापति ललिता को बहुत विनती किए कि हमें वो पूजा जगह दिखाए जहाँ पे नीलमाधव पूजा हो रहे। तो फिर ललिता ने अपनी पिता विश्ववासु के आगे बहुत प्रार्थना की। तो विश्ववासु का भी एक शर्त था कि हम तो लेके जाएंगे विद्यापति को, लेकिन उनकी आंख में पट्टी बांधा होगा। तो विद्यापति भी राजी हो गए, लेकिन विद्यापति ने क्या किया, वो उनको छुप के सरसों के बीज ले गए थे। उसके रास्ते में डाल डाल के चले गए और जब पहुंचे तब नीलमाधव की भव्य रूप देखे वो मोहित ही हो गए। विद्यापति जाके इंद्रद्युम्न को सारी सच्चाई बता दी। फिर इंद्रद्युम्न चले अपने प्रभु नीलमाधव को लेने। जब इंद्रद्युम्न उस गुफा के पास पहुंचे तो क्या देखे, नीलमाधव वहां पे गायब भी हो गए थे। वो निराश होके वापस लौट गए। रात में जैसे स्वर्गलोक से उनको आवाज आई कि जाओ पुरी, वहां के समुद्र के तट में एक दारू ब्रह्म तैर रहे, उनको लेके आओ और उनमें मूर्ति बनाओ भगवान की। तो राजा इंद्रद्युम्न ने सुबह होते ही गए और सच में एक दारू वहां पे तैर रहा था। तो फिर उनको लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई ना ला पाया। फिर सबर राजा विश्ववासु को बुलाया गया। विश्ववासु ने दारू को वहां से बाहर निकाला। तो सब शिल्पीकार लगे उस दारू को भगवान का स्वरूप देने, लेकिन लाख कोशिशों के बाद कोई नहीं कर पाया। बोलते हैं विश्वकर्मा बूढ़े शिल्पीकार रूप में आए और बोले कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है कि 21 दिन तक कोई मेरा दरवाजा नहीं खोलेगा। इसी दौरान 15 दिन बीत गए। रानी गुंडीचा हर दिन आके सुनने से कुछ आवाज आती थी, लेकिन उस दिन कुछ आवाज नहीं आई। वो सोचे कि शायद बूढ़े शिल्पीकार बिना खाए पिए शायद उनका देहांत हो गया है। तो इसीलिए वो महाराजा को बोले और वो दरवाजा खोल दिए। जब दरवाजा खोले तो देखे कि वो शिल्पकार तो वहां पे थे ही नहीं, और सामने जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा माँ की ऐसी आधी गढ़ी मूर्ति ही रही थी। और तब से हम भगवान को ऐसे ही पूजा करते। ये है हमारी सबसे छोटी और बहुत अच्छी कहानी।
भगवान श्री कृष्ण का अंत एक सबर की हाथों हुआ था और भगवान नीलमाधव का जन्म भी एक सबर की हाथों ही हुआ है। तो क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? नहीं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।